हम्द से वन्नास तक क़ुरआन के पारों को सलाम। हम्द से वन्नास तक क़ुरआन के पारों को सलाम। फ़ातिमा ज़हरा तेरे रोशन सितारों को सलाम। 3 दिन के भूखे प्यासे शहसवारों को सलाम। 3 दिन के भूखे प्यासे शहसवारों को सलाम। सैयदे मज़लूम तेरे जानिसारों को सलाम। जिनके दम से है सदा अल्लाह अकबर की सदा। जिनके दम से है सदा अल्लाह अकबर की सदा। करबला के उन जरी सजदा गुजारों को सलाम। अकबर व अब्बास व कासिम से वफादारों की खैर। अकबर व अब्बास व कासिम से वफादारों की खैर। असगर व ओनो मोहम्मद से दुलारों को सलाम। हुर तेरी तकदीर पर दारैन की किस्मत निसार। हुर तेरी तकदीर पर दारैन की किस्मत निसार। मुस्लिम इब्ने औसजा तेरे सितारों को सलाम। ए हबीब इब्ने मज़ाहिर तेरी जुर्अत पर फिदा। ए हबीब इब्ने मज़ाहिर तेरी जुर्अत पर फिदा। जौन तेरे खून के पुरनूर धारों को सलाम। बरसरे शाम गरीबां अध जले खैमों के बीच। बरसरे शाम गरीबां अध जले खैमों के बीच। रेत पर बैठे हुए उन सोगवारों को सलाम। नाम हक जिनके लहू से है दरख्शां आज तक। नाम हक जिनके लहू से है दरख्शां आज तक। नैनवा के दश्त के उन माह पारों को सलाम। जिनके दम से ये आज़ादारी है कायम इफ्तिखार। जिनके दम से ये आज़ादारी है कायम इफ्तिखार। करबला से आज तक के पुरसदारों को सलाम। हम्द से वन्नास तक क़ुरआन के पारों को सलाम। फ़ातिमा ज़हरा तेरे रोशन सितारों को सलाम। أيها الراضي أيها الباضي يا أبا حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك بايه أهل بيته. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि अस्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। मोहतरम नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी
उर्दू के प्रोग्राम नसीम करबला में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नसीम करबला जो अव्वल माह मुहर्रम से ये प्रोग्राम आप घर बैठे हुए नाजरीन के लिए लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह आपका और हमारा साथ रोज़ा आशूर तक जारी रहेगा। कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम आप घर बैठे हुए नाजरीन को बराह रास्त करबला मुअल्ला बैनुल हरमैन और हरम सैयदुश्शुहदा के बराह रास्त मनाजिर दिखा सकें, ज़ायरीन से आपकी जो है वो बातचीत हो सके और मुख्तलिफ़ उलमाए कराम हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे भी इस्तिफ़ादा करेंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आप और हम मिल के चलते हैं और सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलैका या هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. जी, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नसीम करबला। जी हाँ, माह मुहर्रमुल हराम की आज 7वीं तारीख़ है। आज वो दिन है कि ख़याम हुसैनी में पानी मुयस्सर नहीं है। इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम अपनी बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। नसीम करबला हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू की तरफ से प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह और आपका और हमारा साथ जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेगा। हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ हमारे साथी मेज़बान बरादर मुहतरम सैयद अली नक़वी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी खिदमत में, तमाम हाज़रीन की खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में, तमाम अज़ादारान सैयदुश्शुहदा की खिदमत में, मराज उज़्ज़ाम उलमा व बिलख़स इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ है। जी, जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, वाक़ई एक हर दिन की ख़ास एक रिक्कत है, एक ख़ास हालत है। और जैसे सादत भाई हमारे पुराने प्रोग्रामों में आ रहा, आप ये एक मौजू लेके चल रहे थे कि रोज़ ब रोज़, शख्स ब शख्स, फ़र्द ब फ़र्द हमारे लिए एक उसवा है। बिल्कुल ऐसे ही। और आज का दिन जिस शख्सियत के साथ मंसूब है और जिस शख्सियत के लिए ये दिन मनाया जाता है, वो जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिनते
इब्ने हसन इमाम अलैहिस्सलाम है हसन जी। तो ये वाकई इनकी शख्सियत जो है और जो इनकी ज़ात में खुदा ने कमाल रखा है वाकई जी। देखिए, इंसान कुर्बानी और ईसार की हमने ऐसे बात ही है। की, तो हमें सबसे बढ़कर जो है वो इमाम हसन मुश्तबा के फ़र्जंद हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम का जो है वो वजूद मुबारक मिलता है कि किस तरह से अपने इमाम के लिए, अपने दीन के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना ऐसे पेश ही है। किया। एक इसमें नमूना है। इनकी मसलन जो कुर्बानियाँ हैं और फिर जो तरबियत मसला रवायात में है कि इनकी जो तारीख़ में आया है जी। कि इनकी जो उम्र है वो 13 साल या 14 साल। बिल्कुल अब 13-14 साल आज देख लें जो कितना होता है जवान, बिल्कुल ऐसा ही। और इनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, इनकी क्या लज्जतें हैं और इस हस्ती की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या उनकी लज्जत औलवियत है, है। औलवियत क्या है उनकी ज़िंदगी में, बहुत कमाल है। एक शख्सियत हैं मुश्तबा तेहरानी आयतुल्लाह, उनका एक ठीक है। खूबसूरत जुमला है, मैं ये आपके सामने पेश करके चलते हैं नाज़रीन की जी वक्फे जी। की जानिब जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको जिक्र करें। कहा जाता है कि जनाब इस्माइल, हज़रत इब्राहीम ने जो हज़रत इस्माइल को जब कहा कि खुदा ने हुक्म दिया है कुर्बानी का, तो हज़रत इस्माइल ने सुना वाक़या और सारा कहा कि आप मुझे इस कदम में साबिर पाएंगे, साबरीन में से पाएंगे। लेकिन जब मौला हुसैन ने जनाब कासिम को बोला कि बेटा तुम भी शहीद हो जाओगे, तो क्या कहा, तुम्हारे लिए मौत क्या है, अहला मिनल असद। यानी मेरे लिए शहद से ज़्यादा शीरीन है। ये है तासीर तरबियत हुसैन इब्न अली। बिल्कुल ऐसा ही। ये है मकतब करबला का एक नमूना कि बिल्कुल। जो मकतब करबला में पलते हैं उनके लिए उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ अलबत्ता वो बहुत बड़ा अपना दर्जा है कि मुझे आप जी, साबरीन जी। में पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। मकतब करबला वाले क्या कहते हैं कि शहादत खुदा की राह में जान देना हमारे लिए शहद से ज़्यादा शीरीन है। एक हमारे लिए शहद से इतना बड़ा मुकाम है। बिल्कुल इंसान की रूह काम जाती है कि इस मकाम में आकर ऐसे अल्फाज का अदा करना कि सामने मौत जो है वो यकीनी हो और ऐसे ही। पता हो कि शहादत सामने है, लेकिन अपने ज़माने की इमाम की नुसरत है, इताअत है। वाक़ई नमूना है आजकल के जवानों के लिए हज़रत क़ासिम जो है, इस हवाले से कि किस तरह एक जवान को अपने इमाम का मुती होना है, ऐसे ही है। किस तरह से फरमाबरदार होना है अपने ज़माने के इमाम के लिए। जी हाँ, अपनी बातचीत को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे और जवानों के हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे करबला के जवानों के हवाले से, मख़सूसन हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से हम बातचीत को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं और एक वक्फे की तरफ और दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कासिम है मेरा नाम, हसन का हूँ मैं बेटा। कासिम है मेरा नाम, हसन का हूँ मैं बेटा। मैं मौत की नेमत अभी तकसीम करूँगा। कासिम है मेरा नाम, हसन का हूँ मैं बेटा। कासिम है मेरा नाम, हसन का हूँ मैं बेटा। कासिम बिन हसन, अना कासिम बिन हसन, हसन हसन। दावत हो अशीरा किया सिफ़ीन का हमला, राज़ाता नहीं तुमको अली तेरा बरसता। ऐ शामियों इस वक्त मेरी उम्र है तेरा। कासिम है मेरा नाम, हसन का हूँ मैं बेटा। कासिम हूँ मैं, कासिम हसन इब्ने हसन हूँ। ओ अर्ज़क़ शामी मैं मुक़द्दर का धनी हूँ। तुम पाँचों को भेजूंगा सक़र पंजे तनी हूँ। बतला दो अलग मरना है या सबने इकट्ठा। करबला के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने बातचीत की, ख़ुसूसन हज़रत अली असगर के हवाले से आपने रोशनी डाली। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे नाज़रीन की खिदमत में फ़रमाइए कि क्योंकि आज 7 मुहर्रमुल हराम जो है वो शहज़ादा क़ासिम से मंसूब है, इमाम हसन मुश्तबा के फ़र्जंद अर्जुमंद के साथ मंसूब है, शुहदाए करबला में से एक बारिज़ और वाज़ेह जो शख्सियत हमें मिलती है वो इमाम हसन मुश्तबा के फ़र्जंद
हज़रत क़ासिम की मिलती है। मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन की खिदमत में फ़रमाइए कि हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम का जो हम किरदार देखते हैं तो उसकी रोशनी में करबलाई नौजवान जो हम कह सकते हैं आज के ज़माने में उनकी क्या खुसूसियात हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन की खिदमत में करबलाई नौजवानों की खुसूसियात बयान फरमाएँ। जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल टीवी चैनल पर हम हुसैनी मार्फत के मशल रोशन कर सकें और नाज़रीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम से, उनकी शख्सियत से, उनके अफ़कार से आशना कर सकें। आपने जो सवाल किया दर हकीकत जो कल हमने बात की थी उसी का तसलसल है कि ठीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या करबला, क़याम करबला दर हकीकत इंसान की बशरियत की ज़िंदगी का कामिल तरीन जो है राह अमल है, सुभान अल्लाह, कामिल तरीन नमूना है कि जिसमें हर तबके के लिए मशाल राह मौजूद है। बिल्कुल चाहे ऐसा ही। खातून हो, मर्द हो, माँ हो, बेटी हो, भाई हो, बेटा हो। तो दर हकीकत जनाब क़ासिम भी नौजवानों के लिए कामिल तरीन मिसदाक हैं, कामिल तरीन नमूना है कि जिस तरह दीन चाहता है कि एक नौजवान उभर कर सामने आए और अपने आप को दीन की राह में, इमाम की राह में और उन इलाही अहदाफ की राह में अपने आप को लेकर चले अपनी ज़िंदगी को। तो बिल्कुल। जनाब क़ासिम उसका कामिल तरीन मिसदाक है। सही। तो जैसे कि आप अगर जनाब क़ासिम को मशअल राह बनाते हैं करबलाई नौजवान के लिए, हुसैनी नौजवान के लिए, तो हमें उनकी शख्सियत के अंदर चंद पहलू नज़र आते हैं ठीक है। जो हम नुमायाँ कर सकते हैं अपने लिए, नाजरीन के लिए। सबसे पहली बात ये मार्फत। देखिए नौजवान हमेशा एक ख़ास अपने उम्र के हिस्से में होता है कि इसके अंदर उसकी बिल्कुल। जिस्मानी तवानाइयाँ भरपूर होती हैं, होश पे होती हैं। जज्बात भरपूर होते हैं। कभी कभार ये जो चीज़ें होती हैं अक्सर औकात गालिब आ जाती हैं, उसकी अकली और फ़िक्री जो है या उसकी मार्फती जो पहलू है उस पर गालिब आ जाती हैं। जब भी नौजवानों को हमारे माशरे में, हमारे यहाँ एक जज्बाती उनसुर समझा जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो लेकिन आप ये देखें कि उस 13 साला नौजवान ने कि जो दर हकीकत अभी बुलूगत की हद पर नहीं पहुँचा है, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। नौजवानी के मराइल पर है। मार्फत के क्या मराइल हैं कि वो शख्स, वो बच्चा, वो नौजवान, चंद ही जुमले उस नौजवान से नकल हुए हैं बिल्कुल ऐसा ही। तारीख़ में, मकातिल में, लेकिन जो चंद जुमले उस नौजवान से नकल हुए हैं वो दर हकीकत मार्फत का गहरा समंदर है, अल्लाह गहरा ओकियानूस है। अल्लाह। देखें जब वो अपने चचा अम्मू से तकाजा करते हैं, सवाल करते हैं कि आया अम्मू जान ये जो आपने फहरिस्त शोहदा की पढ़ी मेरे सामने, नाम आपने गिनवाए, आया इसमें मेरा नाम शामिल नहीं है? अल्लाह अकबर। यानी आप देखें अल्लाह 13 साला नौजवान की तरजीहात क्या है। एक 13 साला नौजवान हम किस तरह से देख रहे होते हैं और मकतब हुसैनी किस तरह से देखता है एक नौजवान, 13 साला नौजवान को, जिसकी तरजीह क्या है कि उसका नाम उन जंगजुओं में क्यों नहीं है कि जो जंगजू कि जिसके बारे में इमाम हुसैन ने क्या कहा कि मुझे ऐसे असहाब मिले कि जो ना मेरे बाबा को मिले, जो ना मेरे नाना को मिले। तो इस बच्चे की परवास कितनी बुलंद है कि वो अपने आप को उस तारीख़ के नामवर तरीन लोगों में शुमार करना चाहता है। ये 13 साला नौजवान है कि जो मकतब हुसैनी के अंदर परवरिश पाता है। और मार्फत के क्या मराइल हैं कि जब अम्मू जान पूछते हैं कि कैफ़ा इंदकुमुल मौत, कि तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है, अम्मू जान ने भी कहा चाहा, अम्मू जान तो इमाम वक्त हैं, जानते हैं इस बच्चे के दिल के अंदर क्या मार्फत भरी मौजे, क्या एहसासात क्या हैं। एहसासात हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए हुज्जत तमाम हो, बिल्कुल ऐसा ही पैगाम है, पहुँचे बिल्कुल ऐसा ही तारीख तक, अबदी तारीख तक करबला का पैगाम रह जाए। रह जाए। तो उस बच्चे ने अपनी मार्फत का इजहार किया, कहा कि ए अम्मू मेरे लिए मौत, मेरे लिए शहादत अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठी। देखिए कौन शख्स ये कह सकता है कि मेरे लिए शहद से ज़्यादा मीठी, कि जिसने खुद शहादत को अपनी ज़िंदगी के अंदर चख लिया हो। बिल्कुल ऐसा ही देखिए है। ना हज़रत कासिम ने इतना गहरा जुमला जो कहा, आया जज्बात की वजह से कहा कि बिल्कुल भी इतनी नहीं। गहरा जुमला अलामत है कि उस शख्स की मार्फत और उसकी फिक्री तवानाई कितनी गहरी है
कि इस 13 साल उम्र के अंदर, सिन के अंदर, वो ये बात कर रहा है कि अहला मिनल असल। अब आप ये देखिए कि जनाब कासिम सुलेमानी, शहीद कासिम सुलेमानी का जुमला है, बहुत मशहूर जुमला, कि शहादत उसे मिलती है कि जिसने अपनी ज़िंदगी को शहीदों की तर्ज पर गुजारा होता है। अल्लाह, जो शहीद जिंदा होता है उसी को शहादत मिलती है। शहादत हर किसी को नहीं मिल जाती, इंतखाब इलाही होता है और वो इंतखाब के कुछ उसूल होते हैं। तो आप ये देखिए जनाब कासिम कह रहे हैं शहद से ज़्यादा मीठी मेरे लिए शहादत है, यानी उन्होंने शहादत के मराहिल को अपनी ज़िंदगी के अंदर चख लिया है, दर्क कर लिया है, इदराक कर लिया है, और जब ही उस इदराक को वो बयान करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ हौज़वी जो इस्तिलाहात है मैं बयान नहीं करना चाहता, एक इल्म हुसूली एक इल्म हुजूरी, तो उसमें जो उनकी विजदानी कैफियत है, कल्बी कैफियत है, तो उन्होंने कोई हवाई बातें नहीं की, ये उन्होंने इस कैफियत का इदराक किया, और उन्होंने जब इस अपने अंदर झांका तो उन्होंने इस विजदान को पाया कि शहादत कि जिस तर्ज पर मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अम्मू जान की तरबियत में, वो खुद एक शहादत का रास्ता है, और ये रास्ता शहद से ज़्यादा शीरीं है। इसका अख्तिताम क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह है, इसका अख्तिताम अपने खून में नहाना है। तो लिहाजा जनाब कासिम हमारे सामने मार्फत के मराइल को बयान कर रहे हैं। दूसरा जो खुसूसियात हम देख सकते हैं मार्फत के बाद, वो ये कि शौक़ शहादत, मार्फत, उस मार्फत का नतीजा क्या निकला? शौक़ शहादत। क़िबला, मैं अगला जो सवाल मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था, आपने जो है वो अच्छा हुआ कि आपने छेड़ दिया इस टॉपिक को। जी। कि देखें, हज़रत कासिम ने ना पैगंबर का ज़माना दर्क किया, ना अमीरुल मोमिनीन की शहादत देखी। सही। अपने वालिद गिरामी जब वो शहीद हुए तो सिर्फ 2 या 3 साल की उम्र है जनाब कासिम की। अब ये मराहिल नहीं देखे, लेकिन ये बच्चा जो है वो इस कदर अमीक जुमले बोल रहा है, शौक़ शहादत, वो जज्बा फूट रहा है इसके अंदर से। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि ये शौक़ शहादत जो है, जो जनाब कासिम के मुंह से जो ये अल्फाज बयान हो रहे हैं, तो ये इसका क्या फ़लसफ़ा है कि यानी शौक़ शहादत इस कदर एक इंसान में पाया जाए? जी देखिए, जो बात आपसे की कि दरहकीकत वो मार्फत है जो बुनियाद बन रही है इस सारे आमाल की और अफकार की, कि अगर इंसान इस मार्फत के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारे, अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करे मार्फत इलाही कस्ब करने के लिए, तो उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है। ठीक। जनाब कासिम एक नमूना है, करबला के अंदर बहुत सारे नौजवान हैं, बिल्कुल ऐसा ही। लिहाजा लेकिन जनाब कासिम सबसे ज़्यादा नुमायाँ हुए, उसकी वजह उनकी ये गहरी मार्फत थी। और फिर हम आप ये देखिए कि इस मार्फत के नतीजे में जो शौक़ शहादत का जज्बा उन्होंने पाया, तो उसका क्या हद है कि जो जुमला उन्होंने मशहूर बयान किया, अहला मिनल असल, ये बात तो हो गई, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए गैरत दीनी भी कितनी है कि जब अम्मू ने कहा कि कासिम, तो तुम्हारे इस जुमले के बाद तुमने जो वो इम्तिहान था शहादत का, वो कसौटी थी, उसको पा लिया है, यकीनन तुम शहादत के मरहले पर हो, तुम शहीद जिंदा हो। तो अम्मू ने बिशारत दी जनाब कासिम को कि ए कासिम, तुम क्या समझते हो, इस शहादत की फहरिस्त में सिर्फ तुम्हारा नाम भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे शिश माहे बाही जनाब अली असर का भी नाम है। अल्लाह। लेकिन यहाँ आप देखिए कि वही करबलाई नौजवान की खुसूसियात, वो गैरत, वो हमीयत। तो जनाब कासिम ने फ़ौरन पलट कर परेशान हो गए और जवाब दिया, क्या अम्मू जान, क्या आदा, क्या दुश्मन ख़याम में दाखिल हो जाएंगे, क्या हमारी नामूस पर हाथ डाला जाएगा? ये गैरत, ये हमीयत। अल्लाह। और उसके बाद जब ये शब आशूर के मराइल ख़त्म हो जाते हैं, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अम्मू में और भतीजे के अंदर ये इश्क के मराइल कितने थे। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये अम्मू इजाज़त नहीं देते थे इस भतीजे को, अली अकबर को भेज दिया, जी जी जी, बिल्कुल, रवायत में मिलता है हमें, जिगर को भेज दिया, बिल्कुल, लेकिन कासिम को जाने की इजाज़त नहीं है। और कासिम का शौक़ शहादत देखिए, मार्फत देखिए कि अपने तकाजे से हाथ नहीं उठा रहे हैं, इसरार पर इसरार, इसरार पर इसरार, इसरार पर इसरार, यहाँ तक कि अम्मू ने जब आखिरी जवाब दे दिया तो फिर भी जो है वो मायूस नहीं हुए, अपनी इस शौक़ शहादत को उन्होंने छोड़ा नहीं, और बल्कि चले गए ख़याम के अंदर गिरिया करना शुरू हो गए, खुदा की
बारगाह में इल्तिजा करना शुरू हो गए, यहाँ तक कि उनके सामने एक राय हल, गैबी राय हल उनको दिखाया गया। देखिए, जब इंसान के सामने ज़ाहिरी रास्ते बंद हो जाते हैं तो मार्फत जनाब कासिम क्या कहती है कि खुदा की बारगाह से अपनी उम्मीदों को कभी भी नहीं तोड़ना, दस्त इल्तिजा खुदा की बारगाह से कभी मुनक़ता नहीं करना। जनाब कासिम ने यही रास्ता हमें बताया, हुसैनी रास्ता यही है कि जब ज़ाहिरी रास्ते, ज़ाहिरी वसीले ख़त्म हो जाएं तो इंसान को इलाही बारगाह से मुनक़ते नहीं होना चाहिए। और वही वो मरहला होता है कि जब हज़रत मूसा नील के किनारे खड़े हैं, पीछे से फ़िरौन की फ़ौज आ रही है, सामने दरिया है, फ़िरौन के हज़रत मूसा के सहाबी साथी आके आप पर एतराज़ शुरू कर देते हैं कि आपने हमें फंसवा दिया, आपने हमें मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया। कहाँ गए वो नारे, कहाँ गए वो इलाही मदद और इलाही ताउन? तो आपने फरमाया कल्ला, मायूस ना हो, इन्ना माया रब्बी, हमारे पास रब है। मायूसी गुनाह है। और जब ज़ाहिरी रास्ते ख़त्म हो गए, मूसा के तवक्कुल इम्तिहान हुआ, मूसा ने तवक्कुल किया तो गैबी मदद आ गई, गैबी नुसरत आ गई, दरिया पारा हो गया, दरिया के हिस्से हो गए और वो लश्कर गुजर गया। यहाँ पर जनाब कासिम के साथ भी यही हुआ। उनका इम्तिहान था शौक़ शहादत का कि कासिम किस हद तक तुम इस इम्तिहान के अंदर साबित कदम रहते हो। और जब जनाब कासिम के सामने ज़ाहिरी रास्ते ख़त्म हो गए तो गैबी रास्ता उनके सामने फराहम किया गया कि उनकी माँ ने उनको बताया कि हाँ, तुम्हारे बाबा जान तुम्हारे लिए एक रुक्का लिख कर गए हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, ये गैबी मदद है ना, बिल्कुल ऐसा ना जनाब कासिम को पता था, ना उनकी माँ को भी याद नहीं था, लेकिन बैक वक्त उनको याद आया उस मरहले में कि हाँ, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए रुक्का लिख कर गए। और जब रुक्का खोला गया तो उसमें वो इजाज़त थी जनाब कासिम के लिए शहादत किया। देखिए कि ये दर्स है हमारे नौजवानों के लिए। शौक़ शहादत होना अलग बात है, लेकिन अगर शौक़ शहादत इमाम की जानिब से तायद शुदा ना हो। ठीक है क़िबला, हम अपनी बातचीत को इंशाल्लाह यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं एक वक्फ़े की तरफ। जी नाज़रीन, चलते हैं फ़िलहाल एक वक्फ़े की तरफ और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गमे हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है। गमे हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है। गमे हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है। हुसैनी शम्मा जलाना बहुत ज़रूरी है। गमे हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कदम कदम पे ज़माना मिजाज बदलेगा, उसूल बदलेंगे, सारा समाज बदलेगा। अगर हयात हो बेहतर तो राज बदलेगा। खुदा का दीन बचाना बहुत ज़रूरी है। गमे हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है। गमे हुसैन मनाना बहुत ज़रूरी है। तमाम आलम इस्लाम को बताना है, उसूल दीन का रास्ता हमें दिखाना है। सदाकतों का मुसल्ला हमें बिछाना है। अलम जरी का उठाना बहुत ज़रूरी है। जी खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपके प्रोग्राम नसीम करबला में। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू से आपके लिए प्रोग्राम आप घर बैठे हुए नाज़रीन की खिदमत में लेकर आए हैं। हमारी क़िबला से बातचीत चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल
चलते हैं हम बैनुल हरमैन की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं बरादर मोहतरम सैयद तौसीफ़ हुसैन नकवी साहब। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तौसीफ़ जी सैयद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आज दोबारा एक मरतबा फिर आप बैनुल हरमैन से हमारे नाज़रीन की खिदमत में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ फरमाइए क्या सूरत हाल है इस वक्त ज़ायरीन के हवाले से। अज़ादारी के जो है वो मुख्तलिफ़ दस्ते और मुख्तलिफ़ गुरोह दर गुरोह हम देख रहे हैं कि अज़ादार आ रहे हैं, पुरसा जो है वो पेश किया जा रहा है, क्या फरमाएंगे? जी जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी व मौलाई या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व अला अखीक अबुल फज़ल अब्बास। नाज़रीन किराम, जो हमारे नाज़रीन करबला टीवी उर्दू से हमें देख रहे हैं, उन सब की जानिब से बारगाह सैयद शुहदा बारगाह अबुल फज़ल अब्बास में खुलूस दिल के साथ आप सब मोमिन व मोमिनात की जानिब से सलाम पेश करते हैं। और आपका गुस्सा के जो इस वक्त दुनिया भर से मोमिन करबला के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी करबला टीवी के जरिए जुड़े, उन सब की जानिब से नाइब ज़ियारा हैं और बहुत बहुत सी दुआएं कि खुदा की ज़ात बेहक के मादर सादात आपकी इस अदा को कबूल और मंजूर फरमाए। और इंशाअल्लाह आपको भी ये तौफीक और मौका मिले कि आप करबला मुअल्ला में आकर आज़ादारी और पुरसादारी कर सकें। आज चूँकि हफ्तों में मुहर्रम है और हफ्तों में मुहर्रम की तहजीब अज़ा है, सुन्नत अज़ा है कि आज तज़किरा होता है हसन के उस लाल का ना जिसका था कासिम, जो वो क्या था तकसीम रूए करबला पर। अदू भी जिसको समझते हो चांद का टुकड़ा, अदू भी जिसको समझते हो चांद का टुकड़ा, वो अपनी माँ की आंखों में क्या रहा होगा। पूरी दुनिया में उन करबला मुअल्ला में जिक्र हो रहा है हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाल हज़रत कासिम का। और करबला की सरजमीन में भी इस वक्त जो जुलूस है अज़ा आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, दाखिल हरम या खारिज हरम सब की ज़ुबानों पर हज़रत कासिम और उनकी जवानी और उनकी शहादत का तज़किरा है। किस तरह चचा हुसैन ने लाशा कासिम को समेटा था और किस तरह तड़पता हुआ कासिम अपने चचा के पास आया था इज़्न तलब करने, और किस तरह कासिम का ही वो जुमला मारूफ और मज़कूर हो गया तारीख के औराक में कि मेरे नज़दीक मौत शहद से भी मीठी है। उन्हीं की याद है और करबला की सरजमीन है। दुनिया भर से ज़ायरीन तशरीफ़ लाए हुए, नोहा खान भी तशरीफ़ लाए हुए हमारे साथ मौजूद हैं। सरजमीन पाकिस्तान के एक मारूफ नोहा खान जो आपके साथ इस प्रोग्राम में भी शरीक होंगे। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सैयद फरजाद मेहदी साहब जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, आप उनकी इंशाअल्लाह नोहा भी सुनेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फरजादा खैरियत से आप इंशाअल्लाह। पहले तो दुआ है कि खुदा की ज़ात आपकी ये ज़ियारत और आपका यहाँ पे चला आना कबूल फरमाए। मैं चाहूँगा कि इब्तदाई जुमले मौला की बारगाह में किस तरह अपना इज़हार अक़ीदत करेंगे इमाम हुसैन से। खुश नसीबों की मतलब खुश नसीबी की इंतहा है कि हम इस वक्त रोज़े आशूर के करीब 7 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन की बारगाह में मौजूद हैं। और ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में कि जब बहुत सारे मोमिनीन, बहुत सारे लोग परेशान हैं, हम दुआगो हैं कि मौला उनको इस ज़ियारत अता फरमाए। लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं जो तड़प रहे हैं इमाम हुसैन के रोज़े तक आने के लिए। हम उन खुश नसीब हज़रात में से हैं कि जिनको मौला ने तलब फरमाया और हम यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त पुरसादारी के लिए मौजूद हैं इंशाल्लाह। और वो भी जो नहीं आ सके हम उन सब के लिए दुआ गो, उनकी तरफ से वो गोया कि हमारे साथ हमारे दिलों में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक नोहा खान की हैसियत से हैं और हमें कितना बेहतरीन मौका मिल रहा है कि करबला टीवी है, हरम मुतहर इमाम हुसैन है, सरजमीन करबला है और आशूरा के अयाम करीब है। मैं चाहूँगा कि जिक्र इमाम हुसैन हो इस रुए ज़मीन से। ज़रूर। मैं इमाम हुसैन की बारगाह में एक सलाम से 2-3 शेर पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। दिल की ज़ीनत दर्द हुसैनी, सर की ज़ीनत पाए हुसैन, दिल की ज़ीनत दर्द हुसैनी,
सर की जीनत पाए हुसैन, आँख की जीनत खालिस आंसू, लब की जीनत हाय हुसैन, आँख की जीनत खालिस आंसू, लब की जीनत हाय हुसैन। हसरत है एक ख्वाब किसी दम, ऐसा भी दिखलाए हुसैन, जाग के भी जो ख्वाब न टूटे, आँखों में रह जाए हुसैन। दिल से अज़ादारों के पूछो, गम की लज्जत गम पर नाज, सबको दावत हरदम चर्चा, घर में हमारे आए हुसैन। सुभान अल्लाह। क़िबला आखिरी शेर लिखे, कुछ नसीबी मौला के हरम के सामने ये पढ़ना नसीब हो रहा है। अपने अपने सिन्फो सिनके कैसे नुमाइंदे निकले, अपने अपने सिन्फो सिनके कैसे नुमाइंदे निकले, करबो बला के तपते बन में छांट के जिनको लाए हुसैन, करबो बला के तपते बन में। जी हमारे साथ मौजूद थे बरादर मोहतरम सैयद तौसीफ़ नकवी साहब बैनुल हरमैन से, हरम सैयदुल शुहदा से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। जज़ाकुमुल्लाह। ये था सिलसिला आज़ादारी का कि जो इस वक्त करबला मुअल्ला में बाबुल क़िबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला आशूरा तक जारी और सारी रहेगा। देखते रहिए करबला टीवी उर्दू। अस सरज़मीन मुक़द्दस करबला, अस बाबुल क़िबला इमाम हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया बरादर मोहतरम सैयद तौसीफ़ नकवी, हमें बराह रास्त इस वक्त मनाजिर दिखा रहे थे बैनुल हरमैन के, और जो है वो जी फ़िलहाल हमारे साथ क़िबला भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी हम को आगे बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर हम बात कर रहे थे जिस तरह से शौक़ शहादत की हमने बात की कि यानी किस कदर वो जज्बा इस नौजवान में तारीख़ ने देखा कि यानी अपने ज़माने के इमाम ने जब उनसे सवाल किया तो इतना खूबसूरत जवाब कि मेरे लिए जो शहादत है, मौत है जो है वो शहद से भी मीठी है। मैं चाहता हूँ अब जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की किरदार की रोशनी में अगर हम देखें तो मकतब करबला किस तरह दूसरे मकातिब से हमें मुमताज़ और नुमायाँ दिखती है। मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन की खिदमत में ज़रा इस पर रोशनी डालें। देखिए कि मकतब करबला जो है दर हकीकत वो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खालिस दीन का निचोड़ है, ठीक है, कि जो आप लेकर आए वही की सूरत में, और उस वही के अमली मिसदाक को कामिल तौर से आपने देखना है
तो आपको वाक़े करबला में नज़र आते हैं। बिल्कुल। जहाँ ईसार है, जहाँ कुर्बानी है, जहाँ तबलीग है, जहाँ जिहाद है, जहाँ हिदायत है, जहाँ हर इंसानी सिफत की जो खूबी है उसका नुमाया पहलू करबला के अंदर सिफात की मौजूद है। मेराज दिखती है हमें। सिफात की मेराज है, यानी दीन की मेराज का नाम करबला है, अल्लाह। दीन हक की मेराज का नाम करबला है। जो सफ़र गदीर से शुरू हुआ था उसकी तकमील का नाम करबला है। और इमामत के बाला तरीन मदारिज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ज़मीन करबला के अंदर नुमाया किया हमारे सामने। जब भी रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनत व निजात। और इस गवाही देते वक्त रसूल गिरामी ने सिर्फ ये गवाही नहीं दी, बल्कि इससे पहले एक और गवाही दी कि अर्श के सीधे हाथ पर लिखा हुआ है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनत व निजात। अल्लाह। यानी खुदा के अर्श पर हुसैन का नाम नक्शुदा है, हिदायत के चराग के तौर से, निजात की कश्ती के तौर से। इस छोटे से जुमला कि हुसैन हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है, गोया तो छोटा है लेकिन इसके अंदर मारिफ बेकरां है। बिल्कुल ऐसा ही। पहला जो इसका हिस्सा है क्या कह रहा है कि हुसैन हिदायत का चिराग है। और क़िबला ये कौन कह रहा है? शख्सियत कह रहा है? जो रहमतुल्लिल आलमीन, जो रहमत, वजह जो खुद- तख्लीक़ कायनात है, जो खुद मनबा हिदायत है, अल्लाह। वो किसी के बारे में कह रही है कि हिदायत का चिराग है। देखिए, एक वक्त है कि कोई शय, कोई चीज़, कोई इंसान हिदायत का सबब होता है, लेकिन हुसैन सिर्फ हिदायत का सबब नहीं है बल्कि निजात की कश्ती भी है। बिल्कुल सिर्फ ऐसा। आपको हिदायत के रास्ते नहीं दिखाएगी। एक वक्त कोई इंसान आपसे आता है, बाज़ औक़ात हमारे सामने पेश आता है कि लोग हमसे रास्ता पूछ रहे होते हैं, घूम जाते हैं मोहल्लों में, गलियों में, तो हम रास्ता बता देते हैं। अब उसके ऊपर है, उसकी गारंटी उसके ऊपर है कि उसने किस तरह रास्ता पहुंचना है उसने। कितनी अच्छी तरह समझा और उस पर कितना बेहतरीन तौर से अमल पैरा रहा, लिहाजा उसके ऊपर है कि वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। हमने रास्ता दिखा दिया। ठीक है। ये फ़लसफ़ा इमामत ये है। नबूवत, इमामत जो अफजल है नबूवत से, वो इसलिए है कि नबूवत और रिसालत सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, हिदायत का चिराग है, लेकिन वो इमामत है कि जो इंसान को सिर्फ रास्ता हिदायत का दिखाता नहीं है बल्कि हाथ पकड़कर पहुंचाता भी है, नजात बुलाता है, गारंटी भी देता है। तो मकतब हुसैनी इंसान की हिदायत और उसकी तकामुल की ज़मानत है। बिल्कुल। लिहाजा हम देखते हैं कि इस मकतब के अंदर लोगों ने हज़ारों साल का सफ़र एक शब में तय किया, अल्लाह। एक रात में तय किया। लिहाजा हम ये देखते हैं कि जो इस मकतब हुसैनी से वसल हो गया वो गौहर नुमाया हो गया। और क़िबला उलमा फरमाते हैं कि खुद अंबिया ने ग़िब्ता किया कि इस रात को जो है जी जो असहाब हुसैन को मिले, खुद यानी इमाम देखिए, फरमाते हैं कि जो अंबिया की अगर हम बात करेंगे तो अंबिया के तो मकामात ही तकसीम हुसैन की गिरिया पर हुए। अल्लाह। जिस नबी ने भी हुसैन पर गिरिया किया वो नबी मुश्किलात में निजात पाया। अब मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, कससुल अंबिया लोग पढ़ सकते हैं, उसकी तफसीलात मौजूद है। खुद जनाब आदम की तौबा जब तक उसने इमाम हुसैन पर गिरिया नहीं किया, लिहाजा अर्श के सीधे हाथ पर लिखा है कि कोई भी इंसान हिदायत इलाही से बहरामंद नहीं होगा जब तक वो हुसैन की कश्ती से मुत्तसिल नहीं होगा। और हुसैन की कश्ती से जो मुत्तसिल हो जाता है, हुसैन उसको हज़ारों साल का रास्ता एक शब में तय करवा देता है। अब वो चाहे जौन हो, अब वो चाहे हुर हो, बिल्कुल, अब वो चाहे ज़ुहैर इब्न क़ैन बजली हो, अब वो चाहे वो नसरानी हो, वहाब नसरानी हो, वहाब कल्बी हो, कि गोया जिसने कुछ ही दिन हुए होंगे नमाज पढ़ी होगी, कुछ ही दिन हुए होंगे वुजू किया होगा, लेकिन आज उसका मर्तबा ऐसा है कि ज़माने का इमाम भी अगर करबला की ज़ियारत को जाता है तो असहाब करबला के सामने खड़े होकर क्या मुखातब करता है, या लैतना कुन्ना माक फनफूज़ा फौज़न अज़ीम, काश हम आपके साथ होते उस फैज़ अज़ीम को हासिल कर पाते। लिहाजा जनाब कासिम इस मकतब करबला की तरबियत याफ्ता है। और इस 13 साल का नौजवान, देखिए 13 साल का कोई जंगजू तो नहीं है आज के ज़माने में। क़िबला मैं चाहता हूँ कि आप आएँ कि आज के ज़माने में देखिए 13 साल
यानी वो बचपन कह सकते हैं उसको, जी, यानी जी, उसमें जी। यानी खेल कूद के दिन होते जी हैं। जी जी लेकिन ये तरबियत इमामत है, या जी। देखें इमाम की तरबियत है कि एक 13 साला नौजवान जो है जी, वो वो किन बड़ों पे सबकत ले जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए आप ज़ियारत नाहिया जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से सादिर हुई, उसमें शोहदा तो बहुत है करबला के, लेकिन हर शहीद का नाम नहीं है, सिर्फ बिल्कुल ऐसा चुनिंदा ही। शोहदा के नाम है। जनाब कासिम उनमें से एक शोहदा जिस पर इमाम ज़माना ने सलाम किया, सलाम भेजा है। क्या वजह है? देखिए जनाब कासिम जब खैमे से बाहर निकले तो दुश्मन दंग रह गया। दुश्मन के मकातिल ने क्या लिखा कि एक चांद सा टुकड़ा अल्लाह। गोया ख़याम हुसैनी से निकला, और कुछ देर तो दुश्मन सिर्फ मुशाहिदा ही करता रहा कि उसके हुस्न और जमाल को, कि अल्लाह, यूसुफ भी उसके हुस्न और जमाल के अल्लाह, सामने अल्लाह, शर्मिंदा था। अल्लाह। लेकिन आप मकतब हुसैनी की तरबियत देखें कि एक नौजवान, उसकी तरजीह अपना हुस्न और जमाल नहीं है, नहीं उसकी है। ज़ाहिर व वज़ाक़ता नहीं है। नहीं है। देखिए ये खुदा का फैज़ है, ये खुदा का फजल है कि एक इंसान हसीन जमील हो। नौजवानी में इंसान, बिल्कुल अच्छी ऐसा ही। बात है, जचता है इंसान पर, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन ये कासिम का दर्स है नौजवानों को कि अपने हुस्न और जमाल में गर्क नहीं हो जाना। अपने इनहराफ, अपनी तरजीहात, अपने सारा हदफ, अपना सारा मकसद तुमने इमाम की, ज़माने के इमाम की नुसरत को रखना है। बिल्कुल। लिहाजा जब जनाब कासिम जंग के लिए आए और आपने जब देखा कि दुश्मन उनके हुस्न जमाल को देखकर दंग रह गया, तो आपने रजस पढ़ा और कहा, क्या कहा कि फ़ईन तनकुरूनी, तो अगर तुम मुझे नहीं पहचानते हो तो जान लो अना इब्नुल हसन, अल्लाह, कि मैं हसन का बेटा हूँ, मैं मुश्तबा का बेटा हूँ। अल्लाह। और फिर यहाँ पर देखिए ये क्या कि उस हजारों के लश्कर के सामने, देखिए एक जंगजू खड़ा हो हजारों के लश्कर के सामने तो बात समझ आती है। 13 साल का नौजवान हजारों के लश्कर के सामने इस शुजाअत को दिखा रहा है, इस शुजाअत के मज़हर को, अपने बाबा की शुजाअत को जो है वो, देखिए जनाब हसन अलैहिस्सलाम को मौका नहीं मिला अपने शुजाअत को दिखाने का। जंग सिफ़ैन में आपने एक बेहतरीन हमला किया था तो अमीर अल मोमिनीन ने रोक दिया था, कहा कि मोहम्मद इब्न हनफिया मौजूद है हमले करने के लिए, तुम हसन और हुसैन रसूलुल्लाह की औलाद हो, मैं नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह की औलाद जो है वो ख़तरे में पड़े, मेरी औलाद रसूलुल्लाह की औलाद पर कुर्बान, लिहाजा मोहम्मद बिन हनफिया को भेजा। जनाब हसन ने मुस्तफा को मौका नहीं, लेकिन उनकी शुजाअत के अगर करिश्मे आपने देखने कोई शक तो नहीं। आपने जनाब कासिम के अंदर देखा। बहुत बेहतरीन क़िबला, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने वजाहत फरमाई। आज हमने बात की नौजवानों के उस सिलसिले को हमने बरकरार रखा, और आज हमने जनाब कासिम के हवाले से बात की, शौक़ शहादत की बात की, और ज़िम्मेदारियों की बात की कि आज के नौजवान को उसी तरह मुती होना चाहिए जिस तरह जनाब कासिम अपने ज़माने के इमाम के मुती थे। वो जज्बा शहादत के उस कमसिन उम्र में भी ये नौजवान जो है वो रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम कर गया कि जब इमाम अपने ज़माने के इमाम के लिए यानी अपनी जान का नजराना भी पेश किया जाए तो किस हसीन अंदाज में, किस हसीन अल्फाज के साथ ये जो है वो काम अंजाम दिया जाए। क़िबला बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, इस्तिफ़ादा किया हमारे घर बैठे नाज़रीन ने भी और हमने भी। इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद इस्तिफ़ादा करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं हम एक वक्फ़े की तरफ और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय हुसैन। काफ़ी मोमिनीन अभी भी चाहते हैं कि वो यहाँ पे आ सकें, लेकिन अभी फ़्लाइटों का मसला चल रहा है। बहुत शुक्रगुज़ार हैं मौला हुसैन के कि हमें ज़ियारत नसीब हुई, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी जल्द अज जल्द ज़ियारत नसीब हो आपको भी। सिलसिला है। मेरा नाम ज़रग़ाम अब्बास, मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में 86 शहर से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफ़ियतें बड़ी अजीब हैं कि हुसैन की ज़मीन पे, हुसैन की बारगाह में, हुसैन के महीने में हुसैन के ज़िक्र, हुसैन का अज़ा करना, हुसैन के मजलिस वक़्त करना या ज़िक्र आले मोहम्मद में अपने आप को सुखबार करना, ये करम है उनका, एहसान है उनका कि उन्होंने शरफ़ बख्शा। और ये एहसासात लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते, चूँकि हुसैन लफ्ज़ों में कैद होने वाली शय का नाम नहीं। हुसैन का इश्क लफ्ज़ों में कैद होने वाला ख़याल नहीं है कि जैसे कोई ख़याल करता है उसे दर्द कर ले, या कोई और अल्फाज उसे अहाते में ले लें, और कोई भी चीज़ हुसैन को नहीं था। ये एहसास का, इश्क का रिश्ता है, और इश्क अल्फाजों से परे कैफियतों के। हुसैन का इश्क वही है जो हुसैन मज़लूम से के लिए रसूल खुदा ने छठे इमाम की कैफियतों में कहा था कि इमाम हुसैन की मोहब्बत
इमाम हुसैन का क़स्द शहादत की कैफियत ऐसी है कि हरारत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, कि मोमिनीन के दिलों में हरारत रखे क़यामत तक। ला तबरुदु अबदा, हत्ता कभी भी अबदा क़यामत तक हो जाए। लेकिन हुसैन के इश्क में जो शहादत इमाम हुसैन की सदा क्या उसके अफसोस है जो सीने में, वो आज़ादारों के दिलों में, मोमिनीन के दिल में कभी भी ठंडा नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वलवला, ये जोश, ये खरोश, ये हुसैन की सदाएँ, ये काले परचम, ये सदाएँ आपने महसूस किया होगा, यहाँ पर देखा होगा कि वही जो ही माह मुहर्रम का चाँद हिलाल माह मुहर्रम निकला है, जैसे ही माह मुहर्रम का हिलाल निकला है, यूँ इस लिबास से सोख कर रेबतन होना, काले लिबासों का आना, यूँ नाम हुसैन पे या हुसैन की सदाएँ, ये ज़िक्र हुसैन, ये मजलिस हुसैन, ये वफ़ाए हुसैन, ये क्या है आप महसूस करेंगे। 1400 सदियाँ हो गई, आपने महसूस किया होगा, लोग बदले, ज़माने बदले, कैफियतें बदली, आज़ादार बदले, हर एक शय बदली, लोग बदले, कदीर बदले, शहर बदले, लेकिन ज़माना बदला, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादार न बदला। और ये इश्क की सरूर है, ये वावेला, ये जो खरोश मजमा, ये नाम हुसैन पे लब्बैक या हुसैन की सदाएँ, ये किस बात की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दलील है कि जिस वक्त रहल मिन नास यंसुरुल्लाह कहा था, जो हमारी रूहों ने कहा था लब्बैक या मौला, उन्हें तौफीक बख्शी हुसैन मज़लूम ने, और यहाँ पर तौफीक बख्शने के बाद उन्होंने कहा तुमने वहाँ पर लब्बैक कहा था, हम हुसैन इब्न अली हैं, तुम्हारी ख्वाहिशों को हम तकमील तक पहुँचाते हैं, हम वो हैं जो ख्वाबों को ताबीर में बदलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर एक अज़ादार की ख्वाहिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफियतें यहाँ पर हैं। एक शेर याद आ चुका है, हमारा नहीं लेकिन किसी का है, कि उसी बशर को शहीर मशरक़ैन कहते हैं, दिलावरों के दिलो जा का चैन कहते हैं, जो सर कटा के झुका दे सरे हुरूर यजीद, उसे सिना की लुगत में हुसैन कहते हैं। की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, हुसैन तेरे लहू की खुशबू। जी एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नसीम करबला, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू से। ये खुसूसी प्रोग्राम अय्याम अज़ा के हवाले से, माह मुहर्रम के हवाले से आप घर बैठे हुए नाजरीन के लिए प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। जी हाँ, जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं कि आज़ादारान सैयदुश्शुहदा इस वक्त जो है एक बहर बेकरां है, जो इस वक्त अतराफ़ हरम सैयदुश्शुहदा जो है वो आज़ादारी हो रही है, मुख्तलिफ़ जो है वो लोग पुरसा दे रहे हैं, आशिक़ान सैयदुश्शुहदा उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बैनुल हरमैन में मौजूद है। जी हाँ, हमारी बातचीत चल रही थी, हमारे साथ क़िबला भी मौजूद थे, जैसे कि आप नाज़रीन की खिदमत में वो जो है वो बयान फरमा रहे थे। आज का दिन जो है वो मंसूब है क़ासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम पर, कि जिस तरह से क़िबला ने कहा कि इस 13 साला नौजवान ने रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम कर दी कि 13 साल की उम्र है, लेकिन आप जज्बे देखें, हौसले देखें, वो अल्फाज देखें इस नौजवान के, कि वाक़ई आज के ज़माने में जो नौजवान हैं हमारे, उनके लिए मशअल राह है। और बिल्कुल हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं बरादर मोहतरम सैयद अली नक़वी। आगा हम बात कर रहे थे नौजवानों पे, कि किस तरह से नौजवानों ने अपना किरदार जो है वो हमें करबला में दिखाया, और वाक़ईन रहती दुनिया तक हमारे लिए एक नमूना बन गया। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि जिस तरह से अभी क़िबला भी फरमा रहे थे कि इस नौजवान ने वाक़ईन ये बतला दिया कि किस तरह से अपने ज़माने के इमाम की नुसरत की जाए। इसमें कोई शक नहीं है। इससे कबल कि मैं जनाब क़ासिम के हवाले से बात करूँ, हमारे जो नाजरीन हैं वो हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुख्तलिफ मनाजिर हैं जो करबला मुअल्ला से हम इनकी खिदमत में लेके आए हैं। और आप बैनुल हरमैन की जगह देखें, और उसमें मोमिनीन का जो इश्तियाक है वो देखें, जिस तरह अपनी हाजात को तलबी के लिए, जिस तरह एक ज़ायर सफ़ा और मरवा के दरमियान बाग के खुदा की बारगाह में अपनी इल्तिजा लेके और होते हैं ज़ाहिरीन बहने हरमैन, बैनुल हरमैन एक दफ़ा जनाब हुसैन के हरम पे जाता है, एक दफ़ा जनाब अब्बास के हरम पे जाता है, और वाकई ये फ़िज़ा, वाकई जहाँ इस फ़िज़ा में गम है वहाँ ये मानवियत है, इसमें ख़ास एक रूह है इस फ़िज़ा में। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं सैयद, इस वक्त देखें आप, इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन इस वक्त जो है वो बैनुल हरमैन में अच्छा, मैं सादत भाई, अक्सर आप हमारी अरबाइन और में भी देखते हैं नाजरीन, और हरम की जो जितने फुटेज वगैरह देखते हैं, लोगों ने लिबास सब्ज़ कलर का
लिबास पहना होता है, ये सब्ज़ ठीक है। कलर की टोपी है। ये आपको अंदाज़ा है कि मतलब हमारे पाकिस्तान हिंद में तो इतना ज़्यादा नहीं है कल्चर, जी। लेकिन ये इराक में वो लोग जो सादात हैं, बनो हाशिम हैं, सही। उनकी अलामत के तौर पर जो सादात हैं ये सिर्फ वो लिबास पहन सकते हैं। सब्ज़ उन्होंने कपड़ा अच्छा, रखा अच्छा, होगा, बिल्कुल, या बिल्कुल। सब्ज़ कलर की बिल्कुल। टोपी पहनी होगी, या एक अमामा पहना होगा, या अपने बहुत लोग जो शबी बनते हैं, शबी साजी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनका भी ये लिबास है, यानी मखसूस है ये सादात के साथ। और ठीक है। जैसे देखें अब कितना एक ग्रोह है जो हरम के खादिमीन हैं, उसमें से कुछ लोगों ने सब्ज पहने हुए हैं, इसी बिल्कुल ऐसा तरह ही जो है। ज़ायरीन में सब्ज लिबास पहना हो या सब्ज कपड़ा जी, रखा हो, तो जी। यानी सादात हैं, बिल्कुल यानी ऐसा ही है। हज़रत ज़हरा की नस्ल हैं और जो ये पहने हुए हैं। बिल्कुल। नाजरीन, मैं जैसे आप बात कर रहे थे जनाब कासिम की, मैं बताता चलूँ कि ख़ुद करबला में जनाब हसन के जो तारीख़ में आया है, बाज़ ने लिखा 3 बेटे और बाज़ ने लिखा 4 बेटे ठीक है। करबला में मौजूद है, जिनमें से एक जनाब कासिम है। अलैहिस्सलाम। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम 3 साल के थे जब इमाम हसन मुश्तबा की शहादत होती है, और उसके बाद इनकी ज़िम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में आते हैं और उनकी तरबियत में आते हैं। आज हमारे लिए एक बहुत अहम जो जवानों के लिए है, आज जो हमारे जो जवान 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, 15 साल के लिए, उनके लिए ख़ास रोल मॉडल है। हमारे लिए गरबी रोल्स मॉडल नहीं है, हमारे लिए खुद दीन ने एक पूरा पैकेज है करबला। वाकई जो हमारी बात हो रही थी, ज़माने के लिहाज से मुमकिन है बहुत मुख्तसर ज़माना है, लेकिन इसके अंदर इतना अहाता किया हुआ है कि हमारी हर एज के लिए, हर जिन्स के लिए इसके अंदर एक रोल मॉडल है। बिल्कुल ऐसा ही मसलन है। आज वक्त के इमाम है, ठीक है। इमाम आते हैं, या जनाब कासिम आज होते, आज उनका किरदार क्या होता, अपने ज़माने के इमाम की निस्बत क्या होता उनका? आया वो, मिसाल देता हूँ कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, आया लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते, सारी चीज़ें यूज़ करते, मुश्किल नहीं, लेकिन किस तरह यूज़ करते कि जिस तरह वक्त के इमाम की नुसरत हो सके। आज वो कलम किताब इस्तेफादा नहीं करते, बिल्कुल करते। आज वो मुख्तलिफ ज़ुबानें नहीं सीखते, बिल्कुल सीखते, लेकिन किस तरह वो अमल करते कि उनके तमाम आमाल में जहद किस तरफ होती, वक्त के इमाम की नुसरत के लिए। दूसरा, इस उम्र में एक जो ख़ास इनकी वाकई करामत है और एक ख़ास मैं कहता हूँ मौजज़ा है, 13 साल का बच्चा और बसीरत की इंतहा देखें कि अपने वक्त के इमाम की तशख़ीस, हम भी तो उसी ज़माने में ना, वक्त का इमाम हमारा भी मौजूद है, उधर भी मौजूद था, उधर भी हाजिर है, इधर भी हाजिर है। आज भी हुसैन हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दे रहा है, 61 हिजरी के अंदर भी हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दे रहे थे। हम कहाँ हैं? जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत कहाँ है? और वाकई हमारे लिए नमूना अमल है, जिस हवाले से भी देखा जाए, वो एक शीरखार बच्चा ही क्यों ना हो। कल हमने जनाब अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की जी, एक शीरखार बच्चे से लेकर, नौजवान से लेकर एक बूढ़े शख्स तक जो है वो हमें नमूना अमल हमें मिलता है। जी, एक बार फिर हम चलेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बरादर अजीज़ सैयद तौसीफ़ हुसैन नक़वी साहब। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह क़िबला। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे नाज़रीन की खिदमत में आप बराह रास्त इस वक्त दोबारा मौजूद हैं बैनुल हरमैन में, तो बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे? जी, दोबारा आपकी खिदमत में भी सलाम, और अपने तमाम नाजरीन करबला टीवी उर्दू की खिदमत में भी बहुत बहुत सलाम, और बारगाह सैयद शुहदा से आप सब के लिए खुसूसी दुआएं हैं कि खुदा की ज़ात बेहक के मादर सादात और बग के बनी हाशिम बेहक के मादर सादात और आइमा मासूमीन जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के, जिनकी बारगाह में पुरसदारी और आज़ादारी पेश की जाती है, और जहाँ पर जो भी ज़ायरीन आते हैं, आज़ादार आते हैं, उनकी ज़ुबानों पर यही जुमला होता है, बदल्ला या ज़हरा मा नंसा हुसैना, के ए बीबी ज़हरा, आपसे ये रहा हमारा वादा कि हम कभी भी आपके बेटे को, आपके फ़र्जंद और उनकी उस कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं करेंगे।
ये अज़ा का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ तरीके होते हैं अज़ादारी के। मातमी हज़रात मातम करके अपनी अज़ादारी को पेश करते हैं और जो खुद्दाम होते हैं अज़ादारी के वो खिदमत करके, तबरुक तकसीम करके, न्याज तकसीम करके अज़ादारी की खिदमत करते हैं और इमाम हुसैन के खादिम कहलाने का शरफ हासिल करते हैं। इस तरह जो बानी हज़रात होते हैं वो मजालिस का एहतमाम करते हैं। इसी तरह जो खुतबा हज़रात होते हैं, चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे शायर अहले बैत हो, चाहे वो नोहा खान हो, हर किसी का अपना लबो लहजा मुख्तलिफ सलाहियत हैं और उन सब का इजहार वो बारगाह सैयद शुहदा में करता है। हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और उर्दू ज़बान सुनने वालों के लिए मारूफ और मशहूर शख्सियत जनाब मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी साहब के जिनका तज़किरा हमने पहले भी किया, उन्हीं के चंद जुमले आज भी मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। करबला की ज़मीन है और करबला के लिए उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी, करबला वालों का जो तज़किरा पूरी ज़िंदगी करते रहे, आज करबला में खड़े होकर हम उनको याद करते हैं ताकि उनकी रूह को भी सुकून मिले। चंद मशहूर जुमले थे जो उन्होंने मुख्तलिफ मजालिस में पेश किए, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा और अपने करबला टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में। अल्लामा साहब ने एक मजलिस में कहा कि करबला मैदान जंग नहीं, मैदान फ़िक्र है। यकीनन बहुत प्यारी बात है। जंग हुई थी, जंग ख़त्म होगी, लेकिन जो फ़िक्र थी वो आज तक बाकी है। उस फ़िक्र का ताल्लुक इंसानी ज़मीर के साथ है और इंसानी ज़मीर जब तक मौजूद है वो फ़िक्र भी मौजूद रहेगी। फिर अज़ादारी के हवाले से अल्लामा साहब का एक जुमला था कि अज़ादारी एक तहरीक है, रस्म नहीं है। अगर रसूम और रवाज को अपना लिया जाए तो वो तहरीक और असल रूह ख़त्म हो जाती है। ये अलग बात है कि ये जो रस्म और रवाज हमारे अज़ादारी के मुख्तलिफ तरीके हैं, इसके ज़रिए हमने उस तहरीक तक पहुँचना होता है, उसकी फ़िक्र तक पहुँचना होता है। गोया कि ये ज़िक्र मुकदमा होता है उस फ़िक्र का और फ़िक्र मुकदमा होता है उसकी रूह तक पहुँचने का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे के हवाले से कहा कि इमाम हुसैन ने सजदा देकर इस्लाम को सर बुलंद किया, हम सजदा छोड़कर क्या चाहेंगे। कमाल का जुमला था और ज़मीरों को जोड़ने वाला जुमला था। वो लोग जो इस बात के कायल हो चुके हैं कि हमें नमाज की ज़रूरत है, न रोज़ा की, न किसी और इबादत की ज़रूरत है, उनके लिए जुमला है कि हुसैन ने जिस नमाज को बचाया था उसी नमाज को आप पढ़ें। हुसैन ने जिस नमाज के लिए और जिस विलायत के ऐलान के लिए अपनी कुर्बानी दी थी उसी के साथ आप मुतमस्सिक हो जाएं। जब इमाम हुसैन और दीगर आइमा मासूमीन की ज़िंदगी को देखेंगे जो आज़ादारी भी करते थे और अपने रोज़मर्रा के उमूर भी अंजाम देते थे और बारगाह खुदाबंदी में रहते थे, तो हमारे लिए फिर कोई और रोल मॉडल नहीं, ये रोल मॉडल बन जाएंगी। मौला कायनात से खुसूसी उनको अकीदत होती थी और जब वो फज़ाइल अली पढ़ते थे तो मजमा झूम जाता था। एक जुमला उन्होंने फरमाया कि जो अली को समझ जाए वो इस्लाम को समझ जाएगा। यकीनन अली और इस्लाम का जितना मजबूत और गहरा रिश्ता है किसी और का नहीं हो सकता रसूल खुदा के बाद। इंसान अगर खुदा को पहचानना चाहे तो हुसैन के सजदे को देख ले कि किस तरह हुसैन मजलूम ने सजदा किया और आखिरी सजदा के जिसके जुमले भी मारूफ हैं कि खुदाया तेरी रज़ा के आगे सर तस्लीम खम है। और इसी तरह करबला में फरमाया, करबला के हवाले से और यजीद के हवाले से कहा कि करबला में यजीद जीता नहीं, सिर्फ दुनिया समझ न सकी शिकस्त को, कि शिकस्त क्या होती है इसका मफहूम करबला वालों ने सिखा दिया कि कभी कभी मजलूम रहकर भी, ज़बह होकर भी, कत्ल होकर भी इंसान फातिह बन सकता है। एक खुतबा जनाब ज़ैनब के हवाले से जुमला आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। खुतबा हो तो ज़ैनब जैसा, सब्र हो तो सज्जाद जैसा, वफा हो तो अब्बास जैसी। और एक आखिरी जुमला और फिर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत यहाँ से करेंगे। अकल दलील मांगती है, इश्क कुर्बानी, मजलिस हुसैन सिर्फ आँख का आंसू नहीं दिल की बेदारी का भी नाम है। ये वो जुमले थे कि जो इन अजीम शख्सियतों ने इसी दर हुसैन से और दर अली से सीखे और पूरी ज़िंदगी खिदमत दीन भी करते रहे, खिदमत अज़ा भी करते रहे और इसी अज़ा की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो। शाद रहें वो रूहें, आबाद रहें वो रूहें और मुनव्वर रहें उनकी कब्रें। आइए सब मिल के उस अजीम शख्सियत और तमाम उन शख्सियात को कि जिनका थोड़ा सा भी हिस्सा है मिंबर हुसैनी में, उनको याद करते हैं और उन सब की जानिब से बारगाह सैयद शुहदा में ज़ियारत के ये जुमले पेश करते हैं। अस्सलामु अलैक या सय्यदी व मौलाई या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैक यब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैक यब्ना अमीरुल मुमिनीन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरा नबी मदीना के मिंबर पर बैठा हुआ है, हलाल बयान कर रहा है, हलाल बयान कर रहा है ना, वाजिब बयान कर रहा है।
मकरूह बयान कर रहा है, मुस्तहब बयान कर रहा है, ये चीज़ें बयान कर रहा है ना। अच्छा, इतने में भाई तवज्जो रखना, मेरा नबी क्या कर रहा है? शरीयत बयान कर रहा है। भाई ये मेरे जुमले जहाँ जहाँ मेरे मोहतरम सुनने वाले सुन रहे हैं उनके जहनों में महफूज हो जाए। मेरा नबी मिंबर मदीना से शरीयत बयान कर रहा है। इतने में हुसैन दाखिल हुआ, और हुसैन दाखिल हुआ किसी के जिस्म से टकरा कर ठोकर खा के गिरा। भाई कह सकते थे रसूल अल्लाह अपने साथियों से कि मेरे नवासे को उठा लो, कह सकते थे या नहीं कि भाई मेरे नवासे को उठा लो, लेकिन कहा नहीं, खुतबा रोका, खुतबा रोका, मिंबर से उतरे, गए, हुसैन को गोद में लिया, फिर मिंबर पे आए, उसी मकाम पे आके बैठ गए। एक ने दूसरे से कहा नवासे को बहुत चाहते हैं। मैं सुनना इसलिए क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक ने दूसरे से कहा कि नवासे को बहुत चाहते हैं। यह आवाज मोहम्मद के कान तक गई, कहने लगे नवासा नहीं है। भाई अब सुनना, इसलिए कि अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अब शरीयत को रोक दिया या नहीं हुसैन के लिए? रसूल ने बयान कर रहे थे ना शरीयत को रसूल ने रोक दिया। अभी जुमला करूंगा कि मेरे रसूल ने क्या कहा, शरीयत को रोक दिया हुसैन के लिए। अब मैं भाई तवज्जो रखिएगा, मैं अगर अपने नवासे को गोद में लेके बैठ जाऊं, आपको क्या एतराज़ है कोई एतराज़? भाई मेरा नवासा है, मैं उसे गोद में लेके ज़मीन पे बैठ जाऊं। लेकिन अगर मैं नवासे को गोद में लेके मिंबर पे आ जाऊं तो पूरा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि भाई आपका नवासा है, अपने ज़ाती घर में जाके खिलाइए, ये सरकारी जगह है, यहाँ नवासे का गुजर नहीं है। तो या रसूल अल्लाह नवासा मुबारक हो, अगर गोद ही में लेना है तो अपने घर में जाके ले, ये मिंबर पे लेके कैसे आ गए? अगर हुसैन शरीयत न होता, भाई बात अगर मेरा हुसैन शरीयत न होता तो मोहम्मद नवासे को गोद में लेकर मिंबर पे ना जाते। तो हलाल रुका हुआ है, भाई तवज्जो रखना, हराम रुका हुआ है, शरीयत रुकी हुई है, दीन रुका हुआ है। रसूल रोक कर जा रहे नवासे को उठाने के लिए, तो वाज़े अल्फाज में बतला दिया कि शरीयत का हर हुक्म अहम है, मगर इमामत के बाद अहम है, इमामत के पहले अहम नहीं है। भाई बातें मेरे मोहतरम सुनने वालों तक पहुंच रही ना। भाई तवज्जो हाथ मकबूल रखना, इसलिए कि जाना मुझे आगे। अब अगर मोहम्मद आया इंसाफ के लिए तो तुम भी मोहम्मद के साथ इंसाफ करो। भाई मैं कैसे कहूँ, जानते हैं मेरे सुनने वाले, देखो अब मुझे मोहम्मद से हुसैन तक और फिर हुसैन से मोहम्मद तक जाना है, लेकिन ये जुमले नागुज़ीर हैं। कहने लगे गोद में लेकर, एक ने कहा ना दूसरे से, किसी ने किसी से कहा कि नवासे को बहुत चाहते हैं। एक मरतबा आंखें डाली मजमे की आंखों में मेरे नबी ने, और कहने लगे हाजा हुसैनुन फ़अरिफ़ू हो वंसुरू हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो और इसकी मदद करो। भाई बहुत तवज्जो रखना, हाजा हुसैनुन फ़अरिफ़ू हो वंसुरू हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो और इसकी मदद करो। अब मैं अर्ज़ करूं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में, भाई या रसूल अल्लाह खुतबे को ख़त्म हो जाने देते, शरीयत का बयान मुकम्मल हो जाता, फिर नवासे को गोद में ले लेते। कहा नहीं, ये अहम है। और क्यों अहम है कि अगर मैं खुतबा दे रहा होता, तवज्जो रखना, अगर मैं खुतबा दे रहा होता तो उतना समझते जितना मैं खुतबे में बयान करता। मेरी बात मुकम्मल हो गई। अगर मैं खुतबा दे रहा होता तो उतना समझते जितना खुतबे में बयान करता। इसीलिए खुतबे को रोक रहा हूँ कि अगर ये समझ में आ गया तो क़यामत तक के मसाइल समझ में आ जाएंगे।
करीम। जी नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर से करबला टीवी की खुसूसी नशरियात नसीम करबला में खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। जी सादत भाई, हम बात कर रहे थे जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से, और उनकी सीरत में जहाँ हमें नुसरत वक्त के इमाम के साथ नज़र आती है, एक बसीरत नज़र आती है, वहाँ उनकी ज़ात में शुजात हसन इब्न अली भी नज़र आती है। बिल्कुल ऐसा ही। करामत हज़रत हसन इब्न अली नज़र आती है। वो जो करामत, जिस तरह बाप करीम है, जनाब कासिम भी करीम है। इसी तरह अब उनकी ज़ात में एक जो अहम नुक्ता है वो गैरत है। जनाब कासिम को जब बार बार मौला से इजाज़त तलब कर रहे थे कि है मौला मुझे इजाज़त दें कि मैं मैदान में जाऊं, मुझे शहादत की इजाज़त दें, तो मौला बार बार कहते थे कि नहीं, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं कैसे तुम्हें जाने दूं, कैसे तुम्हें अपनी आंखों से ओझल करूं। लेकिन एक वक्त इमाम कहते हैं ठीक है कासिम तुम जाओ, और कल, और इमाम के हाथ में रवायत है, इस तरह तारीख में है कि इमाम के हाथ में 6 माह बच्चा जनाब अली असगर भी है। इमाम ने कहा हाँ तुम भी शहीद होगे और ये भी शहीद होगा, और वो खैमों तक आएंगे। खैमों का नाम आता है, जनाब कासिम का खून जोश मारता है और उनकी गैरत इस तरह जोश मारती है, कहते हैं कि मेरे जिंदा होते हुए कोई खैमों तक नहीं आ सकता। ये गैरत है जनाब कासिम। हर किरदार में आप करबला का हर किरदार देखें, आपको गैरत, शुजाअत, सब्र, हौसला, इताअत एक मजमुआ है, एक पैकर है, यानी तमाम सिफात के तमाम कमालात अगर देखने हैं एक शख्स में, तो आप करबला को देखें। वाकई ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आपने कहा कि, लेकिन ये हमारी सहूलत के लिए नागा कि हम अगर 6 माह का बच्चा है तो किस तरह होना चाहिए, अगर 9 साल की बच्ची है किस तरह होनी चाहिए, 13 साल का जवान है कैसा होना चाहिए, बूढ़ा है कैसा हो, हर हवाले से नमूना है, ताकि एक ऐसी हुज्जत तमाम कर दी है करबला ने कि उसके बाद हमारे ऊपर कोई बाकी चीज़ बाकी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसा ही। और वाक़ईन हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी है, इस पर जितनी बात की जाए कम है। वाक़ईन ये ख़ुद एक दरसगाह, हमें नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी दरसगाह, और जिस तरह से क़िबला हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने भी बात की और हमारी बातचीत भी चल रही थी। आज हमने बात की जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। परवरदिगार से दुआगो हैं कि रब्ब ज़ुल जलाल इस वक्त जो मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उन मुश्किलात को दूर फरमाए, और जितने नाज़रीन हमारे जो घर पे बैठे देख रहे हैं, जो इन हालात की वजह से करबला नहीं पहुंच पा रहे, परवरदिगार उनके मसाइल दूर फरमाए, उनकी जो है वो मुश्किलात हल फरमाए, और जितनी जल्दी हो सके हर अज़ादार सैयदुश्शुहदा, हर अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो जल्द से जल्द अपने मौला की बारगाह में पहुंच सके। इन्हीं दुआइया कलमात के साथ आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते चलते हैं, देखते हैं मसाइब के कुछ जुमलात, और कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ने बहुत उठाए मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। जो इंसान अकमल होता है, जो इंसान हो, फिर इंसान कामिल हो, फिर इंसान अकमल हो, जितना बड़ा इंसान होगा ना इतना ही उसका दिल नरम होगा। रोने का कोई ताल्लुक सब्र के साथ नहीं है जी। इमाम ने लाशें तो बहुत उठाए मगर 4 लाशों पे हुसैन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। उनमें पहला लाशा कासिम इब्ने हसन का लाशा। पहुँचे हैं अपने भतीजे के बदन पर तो लाशा पामाल हो चुका था। ये कहते हुए बैठे तेरे चचा पे बड़ा गिरा है, तू मदद के लिए पुकारे और तेरा चचा तेरी मदद न कर पाए। और फिर लाशा उठाया। सईद इब्ने ताऊस कहते हैं कि जो बदन कामत में हजरत कासिम तवील उल कामा नहीं थे जी, बहुत दराज कद नहीं था हजरत कासिम का, इसलिए कि जब घोड़े पर बिठाया गया तो रकाबों को काट कर
छोटा करके हज़रत कासिम के पैरों तक पहुँचाया था। इतना बड़ा कद नहीं था हज़रत कासिम का, यानी तवीलुल क़ामत नहीं थे। लेकिन सईद इब्न ताऊस कहते हैं जब लाशा उठाया ना तो हुसैन के बदन से लंबा लाशा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। और हजरत कासिम का लाशा इमाम हुसैन जब लेकर गंज शहीदा खयाम हुसैनी तक आए हैं तो बीबियां ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी की बारात आ रही हो। मगर ताज्जुब इस पर हुआ कि सब बीबियां तो मौजूद हैं मगर कासिम की मां नजर नहीं आ रहे। तो इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से पूछा, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहाँ है? तो किसी बीबी की आवाज़ आई, जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो उम्मे फरवा पुश्ते खैमा पे चली गई थी। अब जाके जो बीबियों ने देखा, क्या देखा? पेशानी सजदे में है और जनाब उम्मे फरवा तस्बीह पढ़ रही हैं, शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का। जैसे ही सजदा मुकम्मल हुआ जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। ख़ास रूहानियत और नूरानियत हाकिम हो जाती है जब गिरिया हो रहा होता है। शायद मेरे फ़ज़ाइल के बयान में फ़रिश्तों की, अम्बिया की, औलिया की इतनी तवज्जो ना हो, लेकिन जब ज़िक्र मसाइब होता है ना तो आप रोने वालों के दरमियान एक बीमार इमाम के रोने की आवाज़। मजलिस में ख़वातीन भी बैठी हैं, मैं बीबियों से कहूँगा ज़रा अदब रहे, एहतराम रहे, किसी को धक्का ना लग जाए। क्या मालूम कि कोई 4 साला पोती अपनी दादी के साथ आई भी हो। आवाज़ दी, बीबी भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। जब आई ना जनाब उम्मे फरवा वहाँ जहाँ हज़रत कासिम का लाशा रखा हुआ था तो पहले अपने बच्चे का लाशा देखा, अपने बेटे का लाशा देखा। लाशा देखकर बीबी ने फरमाया, भाई हुसैन मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए। एक माँ की आरज़ू, एक माँ की ख्वाहिश। इमाम हुसैन ने नहीं पूछा, भाभी उस कुर्ते का क्या करेंगी जो तार तार हो गया, जो चाक चाक हो गया। माँ की आरज़ू थी। कुछ ही देर बाद वो खून भरा कुर्ता जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे अपने खेमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खेमे लूटे, तबर्रुकात लूटे गए। ये काफ़िला 11 मुहर्रम को असीर होकर कूफा गया, कूफा से शाम गया, शाम में ज़िंदान में रहा। ज़िंदान से रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरवा ने भी अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफ़िला शाम से करबला गया, करबला से मदीना आया। जब मदीना पहुंची ना तो फरमाने लगी, मेरा ऊँट जन्नतुल बकी ले जाओ। और जन्नतुल बकी पहुंची तो कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पे फैला दिया। ऐ मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर आए। हजरुकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। अय्याम अज़ादारी के हैं, गिरिया फुगा के अय्याम हैं। ये एक लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए वो हजरत कासिम का लाशा। أيها الراغي أيها الباغي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايا خاك طايا أهل بيتك